तो दोस्तों, अगर आप भी एक दिन में त्रिवेंद्रम को घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो जो मैंने ये बताया ये तो मैंने पुरुषों के लिए बताया है, तो इन सब चीजों में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। और दोस्तों, जब हम मंदिर में गए अंदर, तो दोस्तों साउथ इंडिया ट्रिप का आज हमारा पहला दिन है और आज हम एक्सप्लोर करेंगे केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रम को। तो दोस्तों, अगर आप भी एक दिन में त्रिवेंद्रम को घूमना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, सुबह हमने मॉर्निंग में अपने स्टे पे ही ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हम रात को 2 बजे आए थे तो थोड़ी फटीग थी, पर एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा था। आज हमारे पास पूरा दिन है त्रिवेंद्रम को एक्सप्लोर करने का। तो कुछ ऐसी लोकेशन हमने देखी हैं जिसको हमें आज कवर करना है त्रिवेंद्रम में। तो एक एक करके हम उन लोकेशंस पे चलते हैं और उनको हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सफ़र पे निकल चुके हैं। अभी हम त्रिवेंद्रम की गलियों में, त्रिवेंद्रम की रोड पे घूम रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह के जो ऑटो होते हैं वो ब्लैक और येलो कलर का उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों, थाई कार्ड टेम्पल विजिट करने के बाद में अब हम चल दिए हैं नेपियर म्यूज़ियम, और हमने थाई कार्ड टेम्पल के पास से एक ऑटो ले लिया है जो कि अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, और वहाँ से फिर हम अब चल दिए हैं नेपियर म्यूज़ियम की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आपको नेपियर म्यूज़ियम पहुँच के बताते हैं कि नेपियर म्यूज़ियम कैसा है और उसकी खूबियों के बारे में हम आपको बताते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी ओपिनियन जानना चाहते हो कि त्रिवेंद्रम में हम लोकल किस ट्रांसपोर्ट का यूज करें, तो मुझे जो सबसे अच्छा एक ऑप्शन वहां पे दिखाई दिया वो उबर मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन दिखाई दिया। तो दोस्तों, त्रिवेंद्रम में मैं जितना भी लोकल घूमा हूं उसमें मैंने ज्यादातर उबर का यूज किया है। तो मैं उबर से इजिली टैक्सी, ऑटो, जिसकी भी मुझे जरूरत पड़ती थी मैं उसको बुक कर लेता था और फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था। तो उबर मुझे सबसे बजट फ्रेंडली एक ऑप्शन दिखाई दिया लोकल त्रिवेंद्रम में घूमने के लिए। तो दोस्तों, हम नेपियर म्यूजियम में पहुंच चुके हैं। चलिए उसको हम 1 बाय 1 विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये नेपियर म्यूजियम कैसा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक कलर की फिशेस आपको दिखेंगी।
तो दोस्तों जिस स्टेट में अभी हम हैं उसका लिटरेसी रेट है 95.3, तो वो यहाँ पे दिख भी रहा है। तो दोस्तों नेपियर म्यूजियम घूमने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल पे, क्योंकि हम रात को काफ़ी लेट आए थे दिल्ली से। तो अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर इवनिंग में निकलेंगे अपनी बाकी लोकेशंस को कवर करने। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 5, तो हम हैं अभी अपने एकोमोडेशन में। अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं और कुछ जो भी बची हुई लोकेशन है उनको हम कवर करते हैं। तो दोस्तों अब हम ऑटो में बैठ गए हैं अपनी अगली लोकेशन के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पद्मनाभा स्वामी मंदिर से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो दोस्तों ये मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को, जो कि अनंत शयन मुद्रा में स्थापित है। तो दोस्तों कहानी के अनुसार प्राचीन काल में दिवाकर मुनि नाम के एक संत भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। एक दिन उनके सामने एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ। मुनि ने उन्हें आश्रम में रहने दिया। तो उस बालक ने मुनि के सामने एक शर्त रखी, वो जो कुछ भी करेंगे मुनि उनको रोकेंगे नहीं। पर एक दिन क्या हुआ कि बालक ने पूजा की मूर्ति के साथ में शरारत कर दी। तो इस बात पे मुनि से सहन नहीं हुआ और उन्होंने उस बालक को डांट दिया। तभी वह बालक अपनी असली रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान विष्णु ही थे और वे विशाल रूप धारण करके अनंत शेषनाग पर शयन करने लगे। तो मुनि ने उनसे निवेदन किया कि आप इसी स्थान पर स्थायी रूप से विराजमान हो जाइए। तभी से यह स्थान अनंत पद्मनाभ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अब मैं आपको इस मंदिर की कुछ खास बातें बताता हूं। तो दोस्तों यह मंदिर भगवान विष्णु के अनंत शयन रूप को समर्पित है और यहाँ की जो मूर्ति है वो लगभग 18 फीट लंबी है और मूर्ति के दर्शन 3 अलग अलग द्वार से किए जाते हैं। पहले द्वार में भगवान का चेहरा, दूसरे द्वार में भगवान की नाभि जहां से कमल खिलता है और तीसरे में पांव। अब इस मंदिर के रहस्यमय खजाने के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गिना जाता है और इस मंदिर का संरक्षण त्रावणकोर राज्य का शाही परिवार करता है। राजा स्वयं को भगवान का दास समझते थे और राज्य को पद्मनाभ दास के रूप में चलाते थे। तो दोस्तों अगर आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो जीन्स, पैंट, शॉर्ट्स इस मंदिर में अलाउ नहीं है और आपको इस मंदिर में धोती ही पहन के जाना पड़ता है। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो जो मैंने ये बताया ये तो मैंने पुरुषों के लिए बताया है। तो महिलाएं इस मंदिर में साड़ी या सूट सलवार के साथ जा सकती हैं। तो दोस्तों इस मंदिर में कुछ भी चीज अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, जैसे कैमरा, मोबाइल, पर्स, बेल्ट, कुछ भी नहीं। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस मंदिर के साथ में शेयर करूंगा। देखो दोस्तों जब हम अपने होटल में स्टे कर रहे थे तो हम लगभग 5 बजे अपने होटल से इवनिंग में इस मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 5 मेंबर थे, तो हमने इस मंदिर के दर्शन के लिए 2 ऑटो बुक किए। तो अब जब हमने इस मंदिर में जाने के लिए 2 ऑटो बुक किए तो एक ऑटो में तो बैठे हम 3 पैसेंजर और एक ऑटो में बैठ गए हम 2 पैसेंजर। फिर हमने ऑटो वाले से कहा कि तुम हमें पद्मनाभा स्वामी मंदिर पे ले चलो, तो वो हमें मंदिर पे ले गया। ऑटो वाले ने जिसमें हम 3 पैसेंजर बैठे थे उसको दूसरे वाले गेट पे उतार दिया और बाकी 2 पैसेंजर को दूसरे गेट पे उतार दिया। अब दिक्कत ये हुई कि जो धोती थी वो दूसरे गेट वाले के पास में चली गई और जो बिना धोती के थे वो दूसरे वाले गेट पे रह गए। तो अब क्या हुआ, अब फिर हमने कॉल किया फोन पे, तो उन्होंने कहा तो हम तो इस वाले गेट पे हैं। तो हमने बोला कि चलो ठीक है फिर हम आते हैं उस वाले गेट पे। तो मैंने फिर गूगल मैप में डिस्टेंस चेक किया तो वो अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर के आसपास उसने डिस्टेंस को दिखाया। फिर हम उस वाले गेट पे गए। तो इन सब चीजों में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप अगर ज्यादा मेंबर हैं
मीन्स कि अगर आप हमारी वाली कंडीशन में हैं तो आप गूगल मैप पे सेम गेट को सिलेक्ट करके अपनी डेस्टिनेशन को चूज करना, अदरवाइज आपके साथ में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के लिए जब निकले थे तो उसके बाद फिर हमने ऑटो बुक किया और ऑटो बुक करने के बाद हम अलग अलग गेट पे पहुंच गए, जिस वजह से हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, काफी ज्यादा परेशानी हमें हुई। पर हम हमने सब कुछ अपना डिपॉजिट कराया लॉकर में और फिर हम अंदर मंदिर में दर्शन के लिए निकल गए। और दोस्तों, जब हम मंदिर में गए अंदर तो जितनी हमारी परेशानी थी वो सारी की सारी परेशानी दूर हो गई जब हमने उस मंदिर को अंदर से देखा। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का मंदिर कभी नहीं देखा, इतना भव्य, इतना खूबसूरत। जब मैं वहां पे पहुंचा तो चारों तरफ रोशनी के दीपक वहां पे जल रहे थे और उसमें एंटर के बाद में जो मेरी लेफ्ट साइड थी उसमें भगवान विराजमान थे। तो वो देख के एक ऐसा अद्भुत दृश्य जो मैंने देखा, वो उस तरह का दृश्य मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने किसी भी मंदिर में इस तरह का दृश्य नहीं देखा। और जो उसका आर्किटेक्चर था, जो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कभी पुराने काल में कभी इतना भव्य, पुराने टाइम में मैं आ गया हूं और इतना भव्य, इतना अलौकिक उसका दृश्य वहां पे बन रहा था। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप इस मंदिर को जरूर विजिट करो। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये मंदिर तो आपको देखना ही देखना है। ये मंदिर बहुत बहुत बेहतरीन मंदिर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और ऐसा करा कि वहां से जो है ना जाने का भी मन नहीं करा। पर ये था कि हम थक भी काफी ज्यादा चुके थे दिन भर घूमते हुए, तो फिर हम निकल गए। लेकिन मैं आगे आने वाले टाइम में इस मंदिर में एक बार और जाऊंगा। मेरी कोशिश बिल्कुल रहेगी कि मैं इस वाले मंदिर को एक बार और विजिट करूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा केरला के सबसे खूबसूरत जगह में से एक एलेप्पी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और एलेप्पी की सैर करते हैं। और एलेप्पी मशहूर है अपनी बैकवाटर्स के लिए।